सो हे दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर इंडस्ट्री में क्या काम करते हैं। तो सबसे पहली चीज, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर डेटा का एनालिसिस करते हैं और डेटा का स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। नाउ हाउ दे डू द डेटा स्टैंडर्डाइजेशन एंड एनालिसिस, उस चीज पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपको पता है जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है वो एक पेशेंट का डेटा है। कोई भी स्टडी होती है तो उस स्टडी में पेशेंट इन्वॉल्व होते हैं। पेशेंट स्टडी में और साइट पे जो भी अपने रिपोर्ट्स होते हैं, सैंपल्स होते हैं, वो उनके कलेक्ट किए जाते हैं पेशेंट के। उन सैंपल्स से जो भी डेटा कलेक्ट होता है, उनके पास्ट का डेटा, उनके प्रेजेंट का डेटा, प्लस उन्हें जो एक्टिव ड्रग दिया जा रहा है, क्या उनकी कंडीशन बेटर हो रही है, उनकी कंडीशन वर्सन हो रही है, सारा डेटा कलेक्ट होता है एक फॉर्म में। उसे बोला जाता है CRF। उस फॉर्म से डेटा जाता है डेटाबेस में, डेटाबेस से डेटा जाता है CDM टीम को। अब CDM टीम से फाइनली डेटा जाता है स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर। अब यहाँ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर उस डेटा से क्या करते हैं? सबसे पहले उस डेटा से एक SDM डेटा सेट क्रिएट होता है, फिर एडम डेटा सेट, टेबल और लिस्टिंग। अब ये समझ लेते हैं कि ये SDM, एडम, टेबल, लिस्टिंग है क्या। SDM एक डेटा सेट है जिसमें डेटा को स्टैंडर्डाइज किया जाता है यूजिंग SDM IG डॉक्यूमेंट। अब एक्चुअल में आप SDM IG डॉक्यूमेंट यूज नहीं करते, आप यूज करते हो SDM स्पेक, SDM स्पेसिफिकेशन भी उसे बोलते हैं। बट वो SDM स्पेक कहाँ से क्रिएट होता है? SDM IG से। अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इसे सिंपल कर देता हूँ। डेटा में क्या होते हैं कि बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं, तो ये चेंजेस को स्टैंडर्डाइज किया है CDISC ऑर्गेनाइजेशन ने, क्लिनिकल डेटा इंटरचेंज कंसोर्टियम। उन्होंने डेटा को कैसा स्टैंडर्डाइजेशन करना है एक लेवल पे, वो SDM IG में मेंशन किया है। उसी IG को एक्सट्रैक्ट करके एक स्पेक बनाया जाता है। उसी स्पेक की हेल्प से हम डेटा का स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। अब सिंपल वे में मैं बताऊं कि डेटा का स्टैंडर्डाइजेशन में किया क्या जाता है। उसमें स्टैंडर्ड वेरिएबल नेम, स्टडी ID, सब्जेक्ट ID एंड ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड नेम्स होते हैं जो कि पहले नहीं दिए गए होते हैं, बट एज पर द SDM IG हम वो स्टैंडर्ड नेम देते हैं। दूसरी चीज, सारे वेरिएबल के स्टैंडर्ड लेबल होते हैं। तीसरी चीज, उनका प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम होता है। उस वेरिएबल के डेटा को, ऑब्जर्वेशन को कैसे क्रिएट करना है, कैसे मॉडिफाई करना है या कैसे रखना है, कैसे डिस्प्ले करना है, ये सारी चीजें होती है। इस लेवल की स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद ये कुछ चीजें हम SDM लेवल पे करते हैं, एक फाइनल डेटा सेट क्रिएट करते हैं। ये फाइनल डेटा सेट को यूज करके हम एडम डेटा सेट क्रिएट करते हैं और यहाँ पे भी स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। आप सभी को पता होगा कि आपके फोन में अभी जो चार्जर इंसर्ट होता है वो USB-C टाइप, मोस्टली उनका जो साइज है वो फिक्स है, स्टैंडर्ड है। तो आपको कभी भी अपने फोन के लिए चार्जर लेना है तो आप इजिली ले सकते हो। इवन आप आईफोन में भी देखोगे तो उन्होंने C टाइप दे दिया है। तो कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही है, उन्हें भी ईजी रहेगा। इसीलिए किसी चीज का स्टैंडर्डाइजेशन होता है ताकि वो इजीली समझा जा सके और उसका जो स्टैंडर्ड है वो ग्लोबली एक कॉमन स्टैंडर्ड हो, तो ग्लोबली सबको पता चले कि क्या हो रहा है। तो स्टैंडर्डाइजेशन डेटा का होता किस लिए है? ये इसलिए होता है कि आप कोई भी डेटा क्रिएट कर रहे हो, फाइनलाइज कर रहे हो, वो डेटा बाद में FDA को सबमिट होता है। FDA कौन? जो इन डेटा को रिव्यू करती है या स्टडीज को रिव्यू करती है कि फाइनली ये जो स्टडी है उसे अप्रूव किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। जो डेटा बता रहा होगा, डेटा से आउटकम आ रहे होंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट। क्योंकि सभी कंपनी एक कॉमन स्टैंडर्ड को फॉलो करके डेटा का स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे होंगे, उनको रिव्यू करना ईजी हो गया। प्लस सभी कंपनी को एक कॉमन स्टैंडर्ड फॉलो करना है, तो सभी कंपनी के पास एक कॉमन स्टैंडर्ड होता है कि हमें डेटा को इस कॉमन स्टैंडर्ड पे स्टैंडर्डाइजेशन करना है। तो ये सारी चीज़ें होती है ना, ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और बहुत सारा टाइम भी बच जाता है उसकी वजह से, रिसोर्सेज भी बच जाते हैं। अब बात कर लेते हैं एडम लेवल पे क्या करते हैं। SDM लेवल पे भी डेटा का स्टैंडर्डाइजेशन होता है, एडम लेवल पे भी डेटा का स्टैंडर्डाइजेशन होता है। बट एडम पे क्या होता है? मिसिंग वैल्यू का इम्प्यूटेशन होता है। लेट्स सपोज पेशेंट के 10 विजिट होने थे, बट उसमें से उसने क्या किया कि 9 विजिट्स कंप्लीट किए, बट डे 10 की विजिट जो थी वो उसने कंप्लीट नहीं की। तो उस केस में डेटा का इम्प्यूटेशन करना होगा, या तो एवरेज ले लेना पड़ेगा, या तो बहुत सारी चीजें एज पर द स्टैंडर्ड्स हमें फॉलो करके इम्प्यूटेशन यानी मिसिंग वैल्यू को हमें फिल कर देना होगा। वहाँ पे एज पर द स्टैंडर्ड हमें रखना पड़ेगा। जैसे मंथ मिसिंग है तो हमने मंथ का स्टार्टिंग मंथ ले लिया, डे मिसिंग है तो स्टार्टिंग डे ले लिया, वैसे ही समझो एंड डेट मिसिंग है तो हमने एंड डेट ले लिया वहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें करके हम डेटा को कंप्लीट करते हैं। अगर डेटा इनकम्प्लीट हो तो SDM लेवल पे हम डेटा को स्टैंडर्ड नेम दे देना, उसको स्टैंडर्ड वे में क्रिएट कर देना, ये सारी चीजें होती है। बट मिसिंग वैल्यू का इम्प्यूटेशन स्पेशली एडम लेवल पे होता है। एडम लेवल जो डेटा सेट होता है वो फाइनल डेटा सेट होता है। एडम लेवल का डेटा सेट यूज करके आप टेबल और लिस्टिंग क्रिएट करते हो। टेबल क्या होता है? उसमें थोड़ा एनालिसिस करते हैं और फिर रिपोर्ट वे में उसे प्रेजेंट किया जाता है। लिस्टिंग क्या होता है? वो भी एक रिपोर्ट होता है, बट लिस्टिंग में डेटा को एज इट इज लिस्ट कर दिया जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट। सो टेबल लिस्टिंग रिपोर्ट्स हो गए और SDM एडम फाइनल डेटा सेट्स हो गए। यही सारी चीजें करते हो। पेशेंट का जो रियल टाइम डेटा आता है, साइट से डेटा आता है, वो डेटा का यूज करके। आपसे पहले भी बहुत सारी टीम रिस्पॉन्सिबल होती है वो डेटा को इंश्योर करने के लिए कि वो डेटा परफेक्ट
फैक्ट है, बट आपका जो इस डेटा में कंट्रीब्यूशन होता है बहुत ही ग्रेटर लेवल का होता है, बिकॉज आप फाइनल डेटा के गार्ड होते हो। आप जो आउटपुट रेडी करोगे वही आउटपुट फाइनली सबमिट होता है। तो आपको इंश्योर करना होता है आप जो भी चीज़ें कर रहे हो वो अच्छे से कर रहे हो, उसका थोरो एक रिव्यू हो रहा है। इसलिए हर डेटा के लिए एक QC डेटा सेट भी रेडी किया जाता है और उससे QC करते हैं, चेक करते हैं। अगर बेसिकली मुझे बताना हो कि एक स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर क्या करते हैं, तो वो डेटा सेट्स एंड रिपोर्ट्स रेडी करते हैं। डेटा सेट्स में 2 डिफरेंट तरह के डेटा सेट होते हैं, एसडीएम और एडम। रिपोर्ट्स में 2 डिफरेंट तरह के रिपोर्ट्स होते हैं, टेबल और लिस्टिंग। तो अगर आप इस जॉब रोल की तैयारी कर रहे हो तो ये 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और ये 4 चीज़ें अगर आपने क्रिएट की हैं तो भी आपके लिए अच्छी बात है। तो जब भी आप किसी स्टडी में एनरोल होते हो कंपनी में, तो आपको कुछ एसडीएम डेटा सेट, कुछ एडम डेटा सेट, कुछ टेबल एंड लिस्टिंग्स आपको एलोकेट कर दिए जाते हैं। बहुत सारी कंपनीज में ऐसा भी होता है कि आपको कभी शायद लिस्टिंग्स ही दिए जाए, या तो टेबल्स ही दिए जाए, या तो एसडीएम ही दिए जाए। ये टोटली कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो क्या काम दे रहे हैं, बट मेजरली ये 4 जो काम होते हैं आपके मेजर काम होते हैं। अब इसमें से आपको कौन सी चीज़ दे रहे हैं वो कंपनी की चॉइस है, बट ये 4 चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि यही आपके रोल पे ये आउटपुट आपको देना होता है मेजरली। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो या क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या तो आप मुझे 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।